नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 27। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां जन्मिथा कलहे। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षिताम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्। न जस्य कश्चित् दैतोऽस्ति करिचित् द्वस्यश्च जस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। 3 श्लोकों की आवृत्ति की। नमः मैं नमस्कार करती हूँ। अकिंचन वित्ताय जो अकिंचन भक्तों के धन है, वित्त है, या अकिंचन भक्त जन जिनके धन है। निवृत्त गुण वृत्तये गुणों की वृत्तियां, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण आदि की वृत्तियां जिनसे निवृत्त हो जाती हैं, जिनके संपर्क से जीव गुणातीत हो जाता है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। आत्मा रामाय जो अपने स्वरूप में रमण करते हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। शांताय जो राग द्वेष आदि से शून्य हैं अथवा भक्तों के अपराध करने पर भी जो कुपित नहीं होते हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। कैवल्य पतये जो जन्म मरण से मुक्ति देते हैं, वैकुंठ देते हैं, ऐसे आपको मैं प्रणाम करती हूँ। नमः। प्रस्तुत मनोरथ पूर्णाय पुनः प्रणमति। श्रीमती कुंती देवी बीच में भगवान के उपकारों का स्मरण करने लगे। जथा ऋषिकेश खलेन देवकी विशान महाग्नि पुरुषार्थ दर्शना और विपत्तियां आने की प्रार्थना की। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सौंदर्य यह व्यक्ति को कुपथ में डाल देता है, भगवत पथ से गिरा देता है। अतः हमें विपत्ति दीजिए। ऐसा कह करके अपने इस मनोरथ की पूर्ति के लिए पुनः प्रणाम कर रहे हैं। देखिए श्लोक के दोनों तरफ नमः नमः शब्द है।
नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रणाम कर रही हैं। क्यों प्रणाम कर रही हैं? अपनी प्रार्थना के, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए प्रणाम कर रही हैं। क्या मनोरथ था कुंती का? मनोरथ यही था कि श्री कृष्ण आंख से ओझल न हो, न जाए द्वारका। वास्तविक मनोरथ यह था, क्योंकि इस बात का विचार करके कुंती विकल हो रही थी, जब हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी तो श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे, दर्शन नहीं मिलेगा। और जीवन में यही सबसे बड़ा कष्ट है, श्री कृष्ण से भेंट न हो, श्री कृष्ण से बातें न हो। तो अपने इस मनोरथ की पूर्ति के लिए कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहें, द्वारका न जाएं, यह मनोरथ था। मनोरथ विपत्ति प्राप्त करने का नहीं था, वास्तव में विपद प्राप्त करने का मनोरथ नहीं था। मनोरथ था कृष्ण का सानिध्य मिले। तो इसी सानिध्य की लालसा से बारंबार श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। इस तरह से प्रणाम करते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। प्रणाम कर रहे हैं। अकिंचन वित्ताय, अकिंचना भक्ता, भक्ता एव वित्तम जस्य तस्मै नमः। अकिंचन भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं? जैसे कोई लोभी व्यक्ति धन को संगोपित करके, सुरक्षा करके गुप्त रखना चाहता है, किसी को बताता नहीं है और बहुत डरता रहता है कोई ले न ले, तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को ही अपना धन मानते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कुंती महारानी एक प्रकार से अपनी दीनता कह रही हैं कि प्रभु, मेरा तो आपके चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, मैं आपको धन जैसा नहीं मानी, मुझे बहुत अफसोस है। अतः मैं इस नियम के अनुसार कैसे आपको रोक सकती हूं? मैं आपसे प्रेम करती हूं और चूंकि मैं भक्ति जब नहीं करती हूं, मैं तो पुत्र परिवार आदि की ममता में पड़ी हुई हूं, अतः मैं आपके प्रेम को कैसे पा सकती हूं, आपकी प्रीति को कैसे पा सकती हूं? इसके दोनों अर्थ हैं। भक्तों के लिए भगवान ही सर्वस्व हैं, धन है। अकिंचन वित्ता, जो निष्किंचन भक्त हैं, जिनके पास सांसारिक संपत्ति नहीं है और जिनकी एकमात्र संपत्ति भगवान है, उनको अकिंचन कहते हैं। तो ऐसे अकिंचनों के सर्वस्व धन श्री कृष्ण है। तो वे अपने हृदय में बसाए रहते हैं श्री कृष्ण को, लोभी से भी बढ़ करके, जैसे वो धन की रक्षा करता है उससे भी ज्यादा वो श्री कृष्ण को बसाए रहते हैं। और श्री कृष्ण भक्तों को ही अपना धन मानते हैं। दोनों अर्थ लगेगा। अकिंचनों के भक्तों के जो वित्त हैं, अथवा अकिंचन भक्त जन ही जिनके वित्त हैं। भक्तों के धन भगवान है और भगवान के धन भक्त है, अकिंचन भक्त। कुंती महारानी अकिंचन क्यों कह रहे हैं? अकिंचन का अर्थ है न किंचन जस्य किंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है, किंचन कुछ भी नहीं है, तो उसको अकिंचन कहते हैं। कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त बिल्कुल अभाव में होता है, बल्कि इसका भाव ये है कि जो भक्तजन
भगवान को छोड़कर अपना कुछ भी नहीं मानते हैं और वास्तव में वे सांसारिक संग्रह भी नहीं करते हैं, क्योंकि संसार की धन संपत्तियां, ये पद आदि, ये मनुष्य को भगवान से विमुख करने वाले हैं। तो देखा गया है कि बड़े बड़े राजा जो भक्त हुए भगवान के, उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया और वन में चले गए। अपनी राजधानी के सुख को, अपने पुत्र स्त्री आदि के सुख को त्याग कर वन में चले गए। किस लिए? यह प्रचलित धारणा है और सत्य है कि भगवान वन में रहते हैं। वन में उनका भजन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र होती है। ध्रुव महाराज भगवान से मिलना चाहते थे। उनकी मां ने कहा कि बेटा तुम तप करो, भगवान का भजन करो। तो बाद में जब श्री नारद जी मिले तो उनको वृंदावन भेजे, मधुबन में भेजे कि जाओ वहां भजन करो। क्योंकि सिटी में, गांव में रहने पर सांसारिक वार्ता, ये टीवी देखो, ये करो, क्या कोई भजन करेगा? दिमाग तो 24 घंटा संसार में उलझा रहता है। कोई कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है? ये बहुत कठिन है। इसीलिए कृष्ण को पाने की लालसा से बड़े बड़े लोग अपना राज्य छोड़ दिए। जैसे राजर्षि भरत अपना अखंड भूमंडल का राज्य छोड़ करके वन में चले गए। और हमारे परंपरा के आचार्यगण जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, ये बड़े बड़े वैष्णव सिरमौर बहुत धनी पद पर थे वे लोग। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बंगाल के राजा के महामंत्री थे। इनको बहुत वेतन मिलता था। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे बंगाल में। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए, कृष्ण का चरण कमल पाने के लिए इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ दिए अपनी नवविवाहिता पत्नी को, उससे बात भी नहीं किए, भाग गए रात को उठ करके और जगन्नाथपुरी चले गए। वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु रहते थे। और इतना बड़ा धनी व्यक्ति का लड़का जा करके जगन्नाथपुरी में क्या खा रहा था? आनंद बाजार आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत से प्रसाद बेचने वाले बेचते हैं और कुछ प्रसाद बच जाता है कभी कभी, तो वे लोग गौओं को फेंक देते हैं खाने के लिए। गौएं भी जिसको नहीं खाती हैं वो प्रसाद कभी कभी नाली में बहता है, कभी कुछ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में नाली से भात निकाल निकाल करके और खा रहे थे। इतना बड़ा वैराग्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि रघुनाथ ऐसे रह रहा है तो उनका चित्त बिल्कुल द्रवित हो गया। लेकिन फिर भी बहुत प्रसन्न थे कि इस तरह का वैराग्य। और जब वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन गए, राधा कुंड पर निवास किए, तो वहां पर वे छाछ पी करके भजन करते थे। और वो भी छाछ कितना, जितना अंजलि में आ जाए उतना ही पीते थे। और निरंतर 1 लाख जप करते थे, 1000 प्रणाम करते थे भगवान को, और 200 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। प्रतिदिन का इनका नियम था। 1000 दंडवत प्रणाम भगवान को, गिरिराज जी को करते थे। और 1 लाख जप करते थे। सोते बिल्कुल नहीं थे। तो शयन, नींद और आहार दोनों को बिल्कुल कम कर दिए थे। ये कोई भोजन है छाछ पी करके भजन करना? ये वैराग हुआ। और रूप गोस्वामी पाद आदि
शुष्क रूपी चना चिबाए भोग परिहरी। इतने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में रहते थे। काम कितना करते थे, ये बताया गया है कि सार्ध सप्त प्रहर कृष्ण भजन, 4 दंड शयन है, नाम संकीर्तन से न हो को नदी नहीं। 7.5 प्रहर, इसका मतलब 24, 23.5 घंटा ये भजन करते थे। 1.5 घंटा में स्नान या भोजन या शयन सब पूरा करते। और किसी किसी दिन नाम कीर्तन का ऐसा आवेश होता था जप का कि वे वो भी नहीं करते थे, खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। इस तरह का भजन चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। और जब कोई महानुभाव वृंदावन से जाता था बंगाल, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी धाम, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कैसे सनातन रह रहे हैं, कैसे रूप गोस्वामी रह रहे हैं। तो वे कहते थे वो तो सोते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, सूखा चना चबा लेते हैं, कभी सब्जी नहीं खाए, कभी मीठा नहीं, कुछ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे, उन पर कृष्ण की कृपा हो गई है, इसीलिए उनकी इंद्रियां भोगों में नहीं है। कृष्ण अपना मान चुके हैं उनको, तो कृष्ण मान चुके, आप ही तो कृष्ण हैं, ये कृपा थी उनकी। तो इतना बड़ा भक्त। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी के विषय में एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको। एक बार श्रीपाद सनातन गोस्वामी को पारस पत्थर मिला, स्पर्श मणि, जो लोहे को छुआ देने पर वो लोहा सोना हो जाता है। वृंदावन में उनको मिला, तो उन्होंने उसको उठा करके और फेंक दिया कूड़ा करकट में, कि कभी लोभ न हो जाए, वो दृष्टि में न पड़े। उन्होंने फेंक दिया कूड़ा करकट में, इधर धूल में जम गया, धूल उसके ऊपर जम गया था, नीचे धरती के हो गया। तो एक बार बनारस में भगवान शिव के परम भक्त एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए बेचैन थे। धन के अभाव में विवाह नहीं हो रहा था, तो वो ऐसे चिंतन करते करते सो गए। तो भगवान शिव ने उनको सपना में कहा कि हे ब्राह्मण, तुम उठो और वृंदावन जाओ, वहां एक सनातन गोस्वामी नाम के महात्मा रहते हैं, उनके पास पारस मणि है, उनसे मांग लो। तो उस सपना में ब्राह्मण कहता है, अरे उनके पास पारस मणि होगी तो हमको थोड़े देंगे। नहीं, वो दे देंगे, तुम जा करके मांगो। तो भगवान शिव के आदेश से वो ब्राह्मण सवेरे उठे और चले, वृंदावन पहुंचे कई दिन में। वहां जाकर पता लगाया सनातन गोस्वामी एक बहिर्वास पहने थे, कौपीन के ऊपर घुटने से ऊपर ही छोटा सा गमछा जैसा चिथड़ा पहने थे सनातन गोस्वामी, और ऊपर एक बहिर्वास रखे थे कि इस नहाएंगे, उसको धोएंगे तो इसको पहनेंगे, और कुछ भी नहीं था। तो गए, देखते ही ब्राह्मण प्रणाम किया सनातन गोस्वामी को, और उन्होंने पूछा आप कैसे आए? तो मैंने बताया कि मैं बहुत दुख में हूं गोस्वामी जी, मुझे अपने कन्या का विवाह करना है। भगवान शिव ने कहा है कि आपके पास पारस मणि है, तो कृपा करके हमको दे दीजिए और मैं इस काम से निपट लूं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ वो है, वहां पर रखा हुआ है। उन्होंने नहीं कहा कि फेंका हूं, उन्होंने कहा कि वहां रखा हुआ है, आप जा करके ले लीजिए। तो गए ब्राह्मण, उनको स्पर्श मणि मिल गया, ले करके जब रास्ते में चले, थोड़ी दूर आए, उनके मन में ऐसा विचार हुआ, वास्तव में श्रीपाद सनातन गोस्वामी के दर्शन का प्रभाव था। उस ब्राह्मण के मन में आया कि इस साधु के पास
निश्चित ही इससे भी कई गुना अधिक मूल्यवान धन है, कोई रत्न है, इसीलिए इसको फेंका है इधर कूड़ा करकट में और दे दिया। अवश्य इनके पास कोई बहुत मूल्यवान वस्तु है। तो वे लौटे और कहे कि गोस्वामी जी, अब कृपा करके हमको बताइए आपके पास और कौन धन है जिस धन के कारण आप पारस मणि को, जो लोहे को सोना बना देता है, उसको इस तरह आप धूल में फेंके हुए हैं। अवश्य आपके पास कोई धन है। लेने के लिए नहीं कहा, जिज्ञासा हुई उनकी। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ हाँ है मेरे पास बहुत कीमती धन, लेकिन तो कहा कि जरा दिखाइए, मैं लेना चाहता हूं, हमको दीजिए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी बैठे थे मदन मोहन जी के उस टीले पर, आप देखते हैं उसमें जमुना जी बहुत गहरी थी वहां। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उस पारस मणि को जमुना के अथाह जल में फेंक दो, तब मैं दूंगा, तब मैं तुमको अपना धन बताऊंगा। वो विश्वास किया वो ब्राह्मण और वो पारस मणि को जमुना के जल में फेंक दिया, जिससे फिर निकालना कठिन था। फेंक दिया और इसके बाद पूछे कि स्वामी जी वो धन बताइए। तो उन्होंने कहा कृष कृष कृष, ये नाम उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यही है मेरे पास धन। वो ब्राह्मण इतना प्रभावित हुए कि वो लगे भगवान का नाम जप करने, और इसके बाद उनकी घर की तृष्णा भी मिट गई, वो लौटे भी नहीं, उन्हीं के अनुगत हो गए। ये भगवान की ऐसी कृपा है। मीरा जी ने गाया है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दियो मुहि सदगुरु, कृपा करिए अपनाए। सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम और भगवान में भेद नहीं है, तो वैष्णवों के भक्तों के धन है भगवान। उस धन के आगे और कुछ भी तुलित नहीं हो सकता है, किसी चीज की उपमा नहीं दी जा सकती। इसीलिए श्री कृष्ण को अकिंचन वित्त कहा जाता है। अकिंचनों के महान भक्तों के धन श्री कृष्ण है। तो धन को आदमी बहुत संजो करके रखता है। इस तरह से भक्तजन सब कुछ छूट जाता है, लेकिन कृष्ण को बहुत संजो करके रखते हैं। कृष्ण को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, और कृष्ण भक्तों का त्याग नहीं कर सकते। कृष्ण के धन हैं भक्त। एक बार न्यू वृंदावन में अमेरिका में एक मंदिर बनाने की योजना थी, राधा गोविंद मंदिर। तो श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य पूछे कि प्रभुपाद जी, हम लोग अपने मंदिर में रत्न लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में रत्न से सजावट कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों? चोरों को निमंत्रण देने के लिए कि वे आवे और चुरा करके ले जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, रत्न रखो मंदिर में, जो कृष्ण के भक्त बन रहे हैं यही है वास्तविक रत्न। प्रभुपाद जी ने कहा भक्तों को रखो, यही रत्न है। एक बार वृंदावन में भी प्रभुपाद जी ने कहा, जब चौकीदार रखने की बात आई तो कुछ भक्तों ने कहा क्या चौकीदार रखना है, सिक्योरिटी गार्ड रखना है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो चोरों को अलाउ करोगे, सब लूट कर ले जाए। हमें भगवान के धन की रक्षा करनी चाहिए ना। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे। तो बारंबार वे कहते थे कि हमारे भक्त ही हमारे रत्न हैं मंदिर के, वो श्रृंगार है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के धन हैं भक्त, और भक्तों के धन हैं श्री कृष्ण। भगवान ने कहते हैं दुर्वासा जी से 9वें स्कंध में, साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्य मना।
साधु हमारे भक्त हमारे हृदय हैं। हृदय कितना प्यारा है, हमारे कलेजा है, और मैं भक्तों का कलेजा हूं। हृदय ही साहब भगवान कह रहे हैं, मदन्यत ते न जानते, मुझको छोड़ करके वे किसी को नहीं जानते हैं इस संसार में, और मैं भी उनको छोड़ करके और किसी को नहीं जानता हूं। ये भगवान के वाक्य हैं। अम्बरीश के लिए भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से कि आप अम्बरीश को जलाना चाहे, उसको मारना चाहे, तो आपने हमारा कलेजा ही जला दिया है। कृपा की कहां उत्पन्न होगी? कलेजा जल गया है तो कृपा नहीं होगी। और यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप जाइए अम्बरीश से क्षमा मांगिए। यदि अम्बरीश क्षमा करते हैं तो क्षमा है, नहीं तो मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। मेरा पावर नहीं है कि मैं आपको बचा लूं। उन्हीं का चक्र उनको जला रहा था, भगवान का चक्र जला रहा था, लेकिन भगवान कहते हैं मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं इस चक्र को रोक दूं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जीना है तो जाइए अम्बरीश के चरण पकड़िए। और दुर्वासा जी ने वही किया। अंत में गए, अम्बरीश जी के चरण पकड़े, इसके बाद चक्र शांत हो गया। चक्र शांत नहीं हो रहा था। कई उन्होंने अपने पुण्य बल रखा, ब्राह्मण की भक्ति को रखा। यदि हमारा वंश सदा से ब्राह्मणों का भक्त रहा हो तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन चक्र से अम्बरीश जी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शांत नहीं हुआ। जब अम्बरीश जी ने ये कहा कि यदि भगवान श्री कृष्ण विष्णु हमारे पर प्रसन्न हैं हमारे भक्ति से, तो आप शांत हो जाइए। तो इतना सुनते ही चक्र शांत हो गया और अपने केबिन में चला गया, जहां रहता था। उनकी रक्षा के लिए निरंतर रहता था सुदर्शन चक्र। तो इस प्रकार भक्तों के धन श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के धन भक्त हैं। कुंती महारानी इस तरह से याद कर रहे हैं कि आप भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों को वैसे रक्षित करते हैं जैसे कोई अपना धन संजो करके रखता है। लेकिन प्रभु, मुझे इस विशेषता पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं। कुंती महारानी अपने में भक्ति देख ही नहीं रही थी, जबकि वे पूर्ण भक्त हैं भगवान का और भगवान की प्रिय हैं। लेकिन फिर भी कहते मैं तो भक्त नहीं हूं, आपके चरणों में मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, इसीलिए मैं आपकी प्रीति का पात्र नहीं बने। तो आप अकिंचन भक्तों के धन हैं और भक्त आपके धन हैं। निवृत्त गुण वृत्त है। फिर कहते हैं आपकी कृपा से आपके संपर्क में आने पर जीवों के गुण की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। गुण वृत्ति क्या है? ये अर्थ, धर्म, अर्थ और काम। इस संसार में कुछ पुण्य कर्म करना, अच्छा कर्म करना और पैसा कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना। इंद्रिय तृप्ति दो प्रकार की है। एक तो इस जीवन में, इसको इह काल कहते हैं, इस शरीर में रह करके अच्छा अच्छा चीज खाना पीना, सुख स्वाच्छंद, इसको कहते हैं इह लोक का सुख। और इसके बाद धर्म का आचरण करके ये कामना होती है कि मैं स्वर्ग जाऊं और स्वर्ग का ये सुख भोगूं, ये भोगूं, इसको परलोक का सुख कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कामना है कि इस जीवन में मैं सुखी रहूं और दूसरे जीवन में भी सुखी रहूं। ये बड़े बड़े लोगों का विचार बता रहे हैं। बाकी मूढ़ लोग तो दूसरा जीवन मानते ही नहीं है। वो तो जानते हैं बस जब तक जिंदगी है खाओ पियो मौज करो, इसके बाद कौन देखा है वैकुंठ या स्वर्ग या नरक, ऐसे सीधा बोलते हैं। जो कौन देखा है? अरे अंधे तुम नहीं देखे हो ना, कौन देखा है? शास्त्र कह रहा है ना, शास्त्र चक्षुषा, कि वास्तव में इस जीवन के बाद जीवन है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं नहीं नहीं, इस जीवन के खत्म होते ही, इस देह के खत्म होते ही सब खत्म हो जाना है। और भारत का एक दार्शनिक एक बार
लिखा, चार्वाक नाम है उसका, चारुवाक, बहुत सुंदर वाक्य लिखता था, लुभावना। तो कहा जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुत। जब तक जीना है सुख से जियो। सुख से जीने के लिए शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घी पियो, घृतम पीवेत। तो किसी ने कहा कि घी तो महंगा हो गया है, इतना पैसा कहां से आएगा, शायद उस समय डायबिटीज नहीं चलता होगा। तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, तो वो कहता है ऋण लेकर के घी पियो, लोन लेकर के खूब घी खाओ पियो। पीने का मतलब खूब पुआ पूरी बनाओ, जैसे तैसे खाओ, जो भी करना है। वो कहा कि ये तो चुकाना पड़ेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा ना। तो कहता कौन चुकाएगा, ये शरीर तो यही जलकर भस्म हो जाएगा, तो ऋण कौन चुकाएगा। भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, क्या भस्म हुआ शरीर फिर जी करके आएगा ऋण देने के लिए। आखिर मरना है, अब तो जब भस्म होना ही है तो इसमें घी क्यों सुखाया जाए, यही प्रश्न होता है। जब ये भस्म ही होगा तो इसके अंदर घी पिवाने की क्या जरूरत है। लेकिन वैसे बहुत मनमोहक वाक्य लोग बोला करते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज कर, कौन दुनिया देखा। ये जो अध्यात्मवादी हैं, कभी कभी लोग कहते हैं ये जो साधु संत हैं एक नंबर के बेवकूफ हैं, न इस जीवन में अच्छा से खाते हैं न आगे तक का तो कोई आगे तो जीवन है ही नहीं, ये बेकार मर रहे हैं। तपस्या करते हैं, ये करते हैं। हिरण्यकश्यप ने नियम बनाया था कि जो लोग इस जीवन में तपस्वी हैं, साधु हैं, त्याग किए हैं, इनको नरक में भेजो, नियम बनाया। और जो भोगी हैं उनको खूब अच्छा से स्वर्ग में प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि अच्छे आदमी हैं, उनको भोग मिल रहा है। और जो विष्णु के भक्त हैं, ये सब मर रहे हैं तपस्या करके, पापी लोग हैं, तो इनको नरक में भेजना चाहिए। ठीक ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नियम उल्टा कर दिया था, तो भगवान उसकी जान मार करके तब ब्रह्मा जी के नियम की रक्षा की, तो ऐसे नियम लगाए थे। तो इस प्रकार ये भक्तों का जीवन मैं बता रहा हूं श्री सनातन गोस्वामी की कथा द्वारा। वास्तव में प्राकृत कुछ नहीं रखते हैं, जो कुछ भी होता है तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं, तो उसको अकिंचन भक्त कहते हैं। ऐसे अकिंचन भक्त भगवान के प्रिय हैं, और भक्त भगवान के प्रिय हैं और भगवान भक्तों के प्रिय हैं। तो निवृत्त गुणवृत्त एक अर्थ है कि जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, तो उनकी गुण वृत्ति संसार के विषयों को भोगो, ये खूब कमाओ, ये करो, और भोग ही सार है, इस प्रकार की जो भावना है और भोगों में रचा पचा रहना, इसको गुणवृत्ति कहते हैं। पर गुणवृत्ति ये विषय भोग की लालसा और विषय भोगों का संग्रह ये चला जाता है। भगवान के संपर्क में आते हैं, उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति नहीं करती हूं, इसलिए मैं गुणों में ही हूं। अर्थात मैं परिवार, पुत्र, देह आदि की ममता में हूं, और भोगों की लालसा बनी रहती है, खाना पीना सब। तो मैं कैसे आपकी कृपा प्राप्त करूंगी, मैं कैसे आपका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी, मेरे लिए तो दुर्घट है। जो आपका भजन करते हैं उनके गुणों की वृत्ति निवृत्त होती है। इस संसार में सारा जगत गुणों की वृत्ति में है। भगवान गीता में कहते हैं, त्रिभीर गुणमयर भावई एभी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमव्यय। प्रकृति के 3 गुणों से, माया के 3 गुणों से मोहित सारा जगत भोगों में है, अज्ञान में है, और इन गुणों से परे
मुझको और कोई नहीं जानता है। माम एभ्यः परम अव्ययम्, इन गुणों से मैं परे हूं, दिव्य हूं, चिन्मय हूं, अपने धाम में रहता हूं, मेरा स्वभाव प्रकृति से परे है। लोग हमें नहीं जान पाते, पर भगवान की भक्ति की जाती है तो भगवान हमें गुणों से पार कर देते हैं, गुणातीत कर देते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, और फिर कहती हैं आत्मा रामाय, और हे प्रभु सारे जीव गुणों की वृत्ति के अंदर हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं, सांसारिक चीजों को चाहते हैं। आप माया के द्वारा रची हुई किसी भी वस्तु में अपने मन को नहीं लगाते हैं। आप आत्मा राम हैं। आत्मा राम का अर्थ है आत्मनि आरमते इति आत्मा राम, आप अपने में ही रमते हैं। और आत्मा के दो अर्थ, एक तो अपने में रमते हैं और अपने भक्तों में रमते हैं। आप ब्रजवासियों में रमते हैं, गौओं में रमते हैं, राधा रानी जी के साथ रहते हैं, गोपियों के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं। आप प्रकृति के किसी भी पदार्थ के प्रति लुब्ध नहीं है, किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, सो आत्मा राम को। और संसार में देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति किस तरह प्रकृति के पदार्थों में रचा पचा है। किसी साधु को कहा जाए कि आप आत्मा राम रहिए, 2 दिन 1 दिन में ही वो मरने लगेगा, कहे नहीं हम भक्ता राम होंगे। भक्त माने भात होता है संस्कृत में। जब तक भात खाने को नहीं मिलेगा तो क्या वो रमेगा। कह दीजिए नहीं तुम कुछ भी कपड़ा मत पहनो, कुछ भी खाओ मत, प्रकृति का माया का दिया हुआ, और अपने आप में आनंदित रहो। कौन ऐसा है अपने आप में आनंदित रहेगा? कितने तो ये पोज करते हैं कि हम आत्मा राम हो गए, फिर भी धुआं पीते हैं, गांजा पी करके तब कुछ स्वस्ति का अनुभव करते हैं, है ना। ये खा करके पहन करके सांसारिक चीजों के बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। परंतु शास्त्र कहता है कि सृष्टि के पूर्व में नारायण थे, भगवान थे, और कुछ नहीं था, फिर भी वे थे। अपने धाम में अपने परिकरों के साथ वे रमते हैं। माया के द्वारा बनाए हुए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के साथ उनका कोई भी प्रेम नहीं है, वो चाहते ही नहीं। उसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा में रम है, उसको आत्मा राम कहते हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से कुछ मुनिजन, कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं कि वे आत्मा में अर्थात परमात्मा में, भगवान में रमते हैं, उनके लीला रूप गुण आदि में रमते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी या श्री नारद मुनि, सनकादिक ऋषि। ये लोग भगवान में रमते हैं। आत्मा का अर्थ भगवान भी होता है। जो आत्मा में रमे वो है आत्मा राम। और भगवान के लिए यह अर्थ है कि अपने स्वरूप शक्ति में ही वे रमण करते हैं, अन्य किसी में नहीं। भगवान ने जन्म दिया है मनुष्यों को, तो इसके साथ माया के द्वारा बहुत वस्तु दिया है। उन वस्तुओं को खाकर, पीकर, पहन कर, लेकर के जीव तब कुछ सुखी, अपने को सुखी अनुभव करता है। लेकिन भगवान तो कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं वो स्वयं ही उस रूप में वो हुए हैं। उनकी स्वरूप शक्ति है, चिन्मय शक्ति, उससे वे संतुष्ट रहते हैं, उसी में, इसलिए उनको आत्मा राम कहते हैं। आत्मा तो राधिका तस्य, शास्त्र में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही राधा रानी बने हुए हैं और वे अपने स्वरूप में रमण करते हैं। राधा रानी के साथ वे रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं। तो अपने अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है राधा रानी। श्री राधा के साथ रहते हैं, इसीलिए विद्वान लोग उनको आत्मा राम कहते हैं। ये परिभाषा दी गई, अपने ही स्वरूप के साथ रमण कर रहे हैं। रमने का अर्थ है सुख का अनुभव करना, अपने को सुखी समझना। तो कुंती महारानी कहते हैं कि आप तो आत्मा राम हैं। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुंती महारानी कई प्रकार की बात कहती हैं, तो उसका आशय ये है कि आप भक्तों के अलावा अभक्तों से कभी भी प्रेम नहीं करते हैं, उनमें चित्त देते ही नहीं है।
यदि स्मरण करना है तो अपने भक्तों का करते हैं, नहीं तो अन्य कोई वस्तु या व्यक्ति का स्मरण भी नहीं करते। यह आत्माराम शब्द का अर्थ। शांताय, श्रीपाद सनातन गोस्वामी नहीं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं शांताय राग द्वेष आदि शून्याय। भगवान में किसी वस्तु किसी व्यक्ति के प्रति राग नहीं है और न तो किसी के प्रति द्वेष है, जबकि ये पूरा संसार राग और द्वेष पर ही आधारित है। राग है कुछ लोगों के साथ, कुछ परिस्थिति के साथ राग है, कुछ वस्तु के साथ राग है, और किसी किसी वस्तु से नफरत है, ये हमको नहीं चाहिए, और किसी व्यक्ति से द्वेष है। पर भगवान में राग द्वेष नहीं है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं, भक्तों के अपराध करने पर भी आप कभी भी क्रोध नहीं करते, शांत रहते। दूसरे देवता आदि हैं या मनुष्य हैं कि उनका अपराध कोई कर दे तो तुरंत दंड देते, तुरंत दंड देते। भक्त हो चाहे कुछ भी हो। भगवान शिव के जीवन में तो ये प्रसिद्ध बात है कि अगर कोई भक्त कुछ उत्पटांग किया तो त्रिशूल चला देते, मार देते, शांत में नहीं रहते। ऐसे ही दिखने में भयंकर आंख और सांप गले में लगाया हुआ, शांत स्वरूप नहीं है भगवान का, भगवान शिव का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भक्त से कितना भी अपराध हो जाए कभी क्रोध नहीं किए हैं। द्वारका की एक घटना है, वहां पर एक बार द्वारका में चोरी हो गई और मर्डर हो गया। तो मर्डर तो किया था, उसका नाम था सुधन्वा, लेकिन उसको स्यमंतक मणि हरण करने के लिए विदुर जी, अक्रूर जी और कृतवर्मा ये दो उकसाए थे सुधन्वा को कि सुधन्वा के पास मणि है, नहीं सत्राजित के पास, तो तुम सत्राजित का वध करके और मणि ले लो, ये अरबों खरबों रुपए की मणि है, क्यों नहीं ले लेते हो। वो अक्रूर जी के और कृतवर्मा के बहकाने से रात में गया और कत्ल कर दिया और मणि लेकर के भाग गया। स्त्रियों ने पहचान लिया कि सुधन्वा है। खास भगवान की पत्नी सत्यभामा जी के पिताजी मार दिए गए द्वारका। तब देखिए पता लग गया कि इसमें ये सुधन्वा कहा था, सुधन्वा ने मारा है, लेकिन सुधन्वा को इंस्टिगेट किया है अक्रूर ने और कृतवर्मा ने। ये अपराध हुआ था अक्रूर जी से, लेकिन भगवान अक्रूर जी को बड़े प्रेम से बुलाए और कहे, चाचा जी मणि मैं नहीं लेना चाहता हूं, यद्यपि दहेज के रूप में मुझे मिलना चाहिए, मेरे ससुर का है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं। केवल आप दिखा दीजिए लाकर सुधर्मा सभा में कि आपके पास मणि है। वो सुधन्वा रक्षा के लिए प्रार्थना किया अक्रूर से, कृतवर्मा से, तो अक्रूर जी ने साफ कह दिया, नहीं मैं कुछ नहीं कहा हूं तुमको। वो कहा कि आप कहे थे कि तुम वध करो उसका। मैं कहता ऐसी बात मुंह से निकालना मत, मैंने कुछ नहीं कहा था, नहीं कहा था। और कोई कहे तो कुआं में कूद पड़ोगे क्या, कहने से किया। अब तुम अपना फल भोगो, हम कुछ नहीं जानते। कृतवर्मा भी यही जवाब दिया। अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम से द्वेष नहीं कर सकता हूं। कृतवर्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा हूं ना, मैं सपोर्ट करता हूं, तुम भागो यहां से जल्दी। कृतवर्मा कहा। अक्रूर जी ने जब जवाब दिया तो सत्यधन्वा क्या किया कि वो स्यमंतक मणि उनके घर में फेंक करके भाग गए। मणि का ऐसा लोभ हुआ, अक्रूर जी उस मणि को कई कपड़े में लपेट करके कि उसका प्रकाश बाहर ना जाए और अपने अटैची में रख लिए और अपने मामा गांव भाग गए बनारस। वाराणसी से उनकी मां आई थी, तो वहां चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद रोज फेस्टिवल, फीस्ट, भगवान का कीर्तन, यज्ञ, ब्राह्मणों की सेवा यही करते थे।
जब भगवान उनको बुलाए बनारस से और पूछने लगे एकांत में, सबके सामने नहीं, कि चाचा जी इसमें संदेह नहीं है कि सतधनवा समंतक मणि आपके पास रख करके गया है, आप इसको नकार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो यज्ञ आपका होता रहता है वाराणसी में, तो हमको पता है कि आपको कहां से पैसा मिल रहा है। तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, ठीक है आप मणि रखिए, आप यज्ञ करते हैं, लेकिन दिखा दीजिए यहां द्वारका में, क्योंकि सबको शंका मुझ पर हो रही है। भगवान ने एक बार सत्यजीत को कह दिया था कि ये मणि राजकोष में दे दो गुरुसेन जी को। बहुत खतरनाक है ना, बहुत बड़ा धन था, नहीं तो कोई ले लेगा। और सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत गया शिकार खेलने, तो उसको एक भालू ने मार दिया, नहीं एक बाघ ने, सिंह ने, और सिंह को भालू ने मारा, वो ले लिया था। इधर हल्ला हुआ कि कृष्ण टोका था उसको कि दे दो गुरुसेन को, हो न हो ये मणि का हरण कृष्ण किया है। लोगों ने कहा, बड़े बड़े लोगों से, वसुदेव जी से कहा कि आपके लड़के की आदत बिगड़ चुकी है, ये बचपन में चोरी करता था, अब लगा रत्न चुराने, देखिए उसी का काम है, वो हत्या भी किया है और मणि भी दिया है। तो श्री बलराम जी से कहा गया कि आपका छोटा भाई, तो इस तरह से उसका नाम आ रहा है और उस पर ये एलिगेशन है। तो श्री बलराम जी भी कृष्ण से पूछे नहीं और मन में डाउट बांध लिए कि चोरी करने की आदत इसको थी, तो क्या यही हत्या करके और मणि थोड़े चुरा सकता है। तो भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए बलराम जी को लेकर के, उसमें हस्तिनापुर में थे जब मर्डर हुआ था द्वारका में, तो वहां गए, सतधनवा को मारने के लिए चले, उसको खोजे, अंत में मार भी दिए भगवान, कुछ नहीं मिला। तो बलराम जी अनवाइड हो गए कि क्या तमाशा है, नाटक में समझ नहीं रहा, सतधनवा के पास धन है नहीं, और उसकी बेकार हत्या की गई। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, तुम जाओ द्वारका में, जो करना हो करो, मैं अपने मित्र जनक महाराज के पास जाना चाहता हूं। निकट आ गए तो चले गए। भगवान फिर बुलाया क्रूर जी को, क्रूर जी से कहे कि चाचा जी मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि सत्य क्या घटना हुई है इसका यहाँ इतिहास हो जाए, आपको कैसे मणि मिला है आप केवल बता दीजिए, बाकी आप रखिए। आप यज्ञ करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, तो हम क्यों उसको रखें? ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वैष्णवों को, तो ठीक है आप रखिए, लेकिन दिखा दीजिए और बताइए कि आपको मणि कैसे मिला। यद्यपि अक्रूर जी बहुत बड़ा अपराध किए थे, लेकिन भगवान ने केवल इतना ही कहा। तो अक्रूर जी भगवान की बात मान करके कहे कि ऐसे ऐसे सुधनवा हमको हमारे पास आया सहायता के लिए, हमने कहा कि नहीं हमको कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमारे घर में मणि फेंक करके चला गया। और इसके बाद हमारे जो समझ में आई, मैं मणि को लेकर अपने मामा के गांव चला गया। यही सरकार इतिहास है। अब जो भी दंड देना होती है, भगवान हंस कर कहे कि नहीं कोई दंड नहीं, आप सत्य बोल दिए ठीक है। तो सभा में, सुधर्मा सभा में बुला करके भगवान ने कहा कि यही बात आप सबको बताइए, कैसे आपको मणि मिला है। तब अक्रूर जी ने सब बताया, पर भगवान का स्नेह अक्रूर जी के प्रति थोड़ा भी कम नहीं हुआ। और ठीक है, भक्त है, बेचारे से गलती हो गई तो माफ की। रामायण में ऐसी घटना घटी, तुलसीदास जी लिखे हैं कि जहियघ बधे व्याध चुनी बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। जिस पाप के कारण भगवान ने बाली का वध किया था, वही पाप सुग्रीव किया। और सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सोन राम ये है। और वही करतूति विभीषण की थी। जो पाप रावण किया था, वैसा ही पाप विभीषण से भी एक हुआ। लेकिन भगवान श्री राम सपने में भी अपने भक्त का दोष नहीं देते, उन्हें भी शुद्ध कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं कि दंड दें, ये करें वो करें, कुछ भी नहीं, दंड नहीं दिए, बल्कि मित्र बनाए रहे सब कुछ की।
ये भगवान का स्वभाव है। यहां शांताय का अर्थ है जो अपने अपराधी भक्त को भी दंड नहीं देते, को क्रोध नहीं करते, शांत बनते, वो सुधार देते हैं पर दंड नहीं देते। दूसरे देवता तो तुरंत दंड देते हैं। हमें याद है बचपन में एक रामनवमी के दिन माता काली के लिए, भद्रकाली के लिए पकवान बनता था। तो कभी कभी लड़के अपने माँ से हट करते थे, ये खाने को दो, खाने को दो। तो उनकी माँ कहती थी, अरे बेटा काली जी को भोग लगाना है, भोग के पहले खा लोगे तो तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। पता नहीं काली जी मुंह टेढ़ा करती हैं नहीं, लेकिन ये बात बहुत प्रचलित थी। देवता का प्रसाद है और उनके खाए बिना खा लोगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। कोई खाए, उनके खाने के पहले चाहे उनको खिला करके खाए, भगवान ऐसे कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीवों के, समस्त प्राणियों के सहज सुहृदम सर्वभूतानां। मान लीजिए माँ है और माँ के लिए भोजन परसा गया है, बच्चा आकर के उसको खा ले तो माँ उसको मारेगी और मुंह टेढ़ा करेगी। अब जरा बताइए, माँ कभी मारेगी बल्कि खुश होगी कि ठीक है खा लो खा लो खा लो। भगवान का ये स्वभाव है, ये शांत है। कैवल्य पतये नमः। आप कैवल्य के, केवल का अर्थ होता है फुली स्पिरिचुअल, कैवल्य का अर्थ है स्पिरिचुअल भाव, चिन्मय। वैकुंठ को कैवल्य कहते हैं, ये मुक्ति को। तो भगवान श्री कृष्ण ही किसी को जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं और कोई देवता, कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। कैवल्य के पति हैं, पालक है, वैकुंठ के पति हैं और सबको वैकुंठ देते हैं। तो आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप सर्वसमर्थ हैं, इस तरह से हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण खुल करके बोले, ननु देवकी पुत्रम माम कथम एवं स्तौसी। बुआ जी मैं देवकी का पुत्र हूं, मेरी मां है देवकी और देवकी आपकी भाभी है, फिर मेरी इतनी स्तुति क्यों कर रही हैं? मैं ये हूं, ये कैवल्य पति हूं और ऐसा हूं ऐसा हूं, क्यों स्तुति कर रही हूं मैं? तब वे कहते हैं नहीं नहीं, तुम देवकी पुत्र ही नहीं हो, तुम क्या हो मैं जानती हूं ना। ये अगले श्लोक में कह देंगे, मन्ने त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां जन्मितः कलिहि। मन्ने त्वाम कालमीशानम। त्वाम आपको मैं अंतर्यामी परमात्मा समझती हूं। काल का अर्थ है अंतर्जामिणम, कालम अंतर्जामिणम, जो समस्त प्राणियों के भीतर रहते हैं भगवान, उनको कभी कभी काल कहा जाता है। अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि जो भक्त द्वेषी हैं उनके आप संहारक हैं। आपके भक्तों से जिन लोगों ने बैर किया, द्वेष किया, उनका आपने नाश कर दिया। काल का अर्थ, अथवा काल का अर्थ अंतर्जामी, सबके हृदय में रहने वाले आप परमात्मा हैं। त्वाम अहम कालम मन्ये अनादि निधनम मन्ये विभुम मन्ये और सर्वत्र समम चरंतम मन्ये भूतानां जन्मितः कलि। श्री कृष्ण, मैं आपको देवकी पुत्र नहीं, मैं जानती हूं, मैं मानती हूं कि आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, सबके हृदय में रहते हैं। अनादि निधनम, न आपका आदि है न निधन है। भगवान ने कहा क्यों हमको परमात्मा बना रही हो, मैं तो देवकी से जन्म लिया हूं और मैं इतने वर्ष का हूं। तो माता कुंती कहती नहीं नहीं,
आपका कोई आदि नहीं है, शुरुआत कोई नहीं है। आप जन्म और मृत्यु से शून्य हैं, आदि और निधन से आप शून्य हैं। अनादि निधनम, आपका आदि नहीं है और निधन नहीं। आप शाश्वत पुरुष हैं, नित्य हैं और अनंत अनंत युगों तक आप रहेंगे। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जब आप नहीं रहेंगे। भगवान गीता में यही बात शुरू में कहा है, न त्वेवाहं जातनासं न तुमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, ऐसा कभी भी समय नहीं हुआ है और न आगे आएगा जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। परंतु भगवान के रहने में और राजाओं के रहने में अंतर है। हम सभी रहेंगे, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, रहेगा, लेकिन इस दशा में नहीं रहेगा, बदल करके रहेगा। किसी दूसरे शरीर में, किसी दूसरे देश में, दूसरी परिस्थिति में रहेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सदा एक रस रहते हैं। उनके दिव्य स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती, कोई बीमारी नहीं, मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, कुछ भी नहीं, एक समान रहते हैं। पर इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं रह सकता है। रहने के लिए तो मान लीजिए कोई 1940 में जन्म लिया और इसके बाद मान लीजिए वो 2020 तक जीवित रहा, तो इतना दिन तक वो है, लेकिन कितनी कितनी स्थितियां बदली होगी उसकी। कुछ दिन मां के पेट में शयन किया, कम से कम 9-10 महीना, और इसके बाद जन्म लेकर के अपने ही मलमूत्र पर पड़ा रहा। ये भी स्थिति है। उतने दिन तक तो रहा, लेकिन किस स्थिति में रहा, और किसी किसी दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा। ऐसा तो कभी नहीं है कि भगवान हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। न भगवान का शरीर कटा न छाटा, वो दिव्य है, चिन्मय है, शीशे की तरह चमकता रहता है, एक रस रहते हैं। भगवान के नित्य रहने में और आत्मा के नित्य रहने में यह अंतर है। जो कहते हैं कि ये राजा लोग या तुम या हम, ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे या हम नहीं रहेंगे। हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। लेकिन भगवान की सत्ता एक अद्भुत विशिष्ट सत्ता है। जीव की सत्ता है, लेकिन बहुत रोग, कष्ट, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान अपमान आदि से ग्रस्त दशा है। ये मायाबद्ध जीव की दशा है। लेकिन जो भगवान के साथ उनके धाम में रहते हैं, वो भगवान के समान ही बिल्कुल सुखी रहते हैं। वहां जन्म मृत्यु जरा आदि नहीं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि इन 4 चीजों को हमेशा देखे, विचार करे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में, मृत्यु में, बुढ़ापा में और रोग में क्या दोष है, क्या दुख है, ये अनुदर्शनम, इस पर बार बार विचार करना चाहिए। यही है ज्ञान। भगवान 13वें अध्याय में बोलते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इस तरह की बात बोले। तो ये है ज्ञान। जीवन की जो समस्या है, एक दिन मर जाएंगे, घर छूट जाएगा, शरीर यही रह जाएगा। इस दुख को हम कैसे जन्म लिए, कैसे मरते हैं, कितना दुख से, और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का जो दुख है, इसको हमेशा आगे रखना चाहिए, देखना चाहिए। मनुष्य इन सब विपदाओं को, इन सब कष्टों को इग्नोर करता रहता है, वो कुछ समझता ही नहीं है। मूर्ख लोग सोचते हैं हाँ बूढ़े होंगे तो सब लोग होंगे, हम अभी से रुक कर क्या करेंगे, क्या हमारे चिंता करने से बुढ़ापा रुक जाएगी, और क्या हमारे चिंता करने से मृत्यु टल जाएगी। जब मरना ही है तो सोचना क्या है इसके विषय। ठीक है, इस बार हम लोग मृत्यु को नहीं रोक सकते, लेकिन एक ऐसा शरीर मिल सकता है वैकुंठ में रहने लायक, जहां मृत्यु की कोई पहुंच नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां रोग नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं, कुछ नहीं।
उस स्थान पर जा सकते हैं। भगवान गीता में बारंबार इस बात को कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है, मेरा भजन करता है, तो नित्य जीवन प्राप्त करता है। अमृतत्वाय कल्पते, भगवान बार बार ऐसे शब्द बोले, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, फिर नहीं मरता है, फिर नहीं दुख में रहता है। और ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसको लेकर के वैकुंठ नहीं जा सकते, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्गम, ये देह छोड़ोगे तो इसके बाद मेरे पास आओगे, फिर दूसरा देह यहां भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, ये भगवान कहते हैं। तो ये है भगवान का स्वभाव। तो माता कुंती कहती है कि मैं आपको देवकी पुत्र ही नहीं मानती हूं, मैं आपको जानती हूं कि आप परमात्मा हैं, अंतर्जामी हैं, सबके हृदय में बसते हैं, और इसके साथ ही साथ आपका कोई निधन नहीं है और आपका कोई आदि नहीं है। इन सब वाक्यों पर विचार करना चाहिए। कौन व्यक्ति बोल रहा है? भगवान की बुआ, जिसने भगवान को पूरी तरह से समझा है, देखा है। सबसे परम विदुषी महिला बोल रही है। मतलब आज का कोई मूर्ख व्यक्ति श्री कृष्ण को कहे कि हाँ उनको तो बहलिया मार दिया, वो मर गए। देखिए आए कितना धड़ल्ले लोग बोल देते हैं, प्रभास में उनकी मृत्यु हो गई। और कभी कभी ऐसे कहते हैं, ये जो ब्रज के कृष्ण हैं, जो नाचते हैं गोपियों के साथ, माखन की चोरी करते हैं, ये कृष्ण और द्वारका के कृष्ण अलग अलग हैं। द्वारका के कृष्ण कितना महान है, यशस्वी है, और ये लौंडा जैसा नाचना, घर घर में भीख मांगना, माखन मांगना, ये वो कृष्ण नहीं है। हाँ, तब तो तुमको भी कहा जा सकता है कि जो तुम बचपन में नग्न घूमते थे और कपड़ा पहनने की भी बुद्धि नहीं थी, न खाने की थी, तो तुम वो नहीं, इस समय जो तुम हो वो दूसरा था बचपन में, कह सकते हैं ना, वो दूसरा था। भगवान बाल लीला किए हैं और द्वारका में वे यौवन में हैं, विवाह किए हैं, राजनीति में भाग ले रहे हैं, शत्रुओं का वध कर रहे हैं, पृथ्वी का भार उतार रहे हैं, तो दूसरे कृष्ण हो। ये कहा जा सके कि ऐसे बुद्धू लोगों के पास मस्तिष्क ही दो है, एक नहीं है। और एक मस्तिष्क ऐसा है जिसमें केवल गोबर है और एक में केवल माटी है। गोबर भरा हुआ है। जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, इन शब्दों को पढ़ेंगे, मन्ने त्वाम कालमीशानम अनाद निधनम विभु समम चरंतम सर्वत्र भूता नाम जन्मिथा कले। कौन ऐसे दोष देता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध करा दिया, श्री कृष्ण हत्या करा दिए कुरुक्षेत्र में या और जगह वध किए? ये गलत है कहना। कुंती महारानी कह रहे भूता नाम जन्मिथा कले। वास्तव में जीवों में परस्पर कलह होता है, युद्ध होता है, झगड़ा होता है। भगवान इस विषय में कोई दोषी नहीं है, वो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का ये अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और वेतन खिड़की पर वेतन देता है, तो वेतन ले करके कोई दूसरा कर्मचारी उस पैसे से शराब पिएगा कि प्रसाद खरीदेगा कि भगवान की पूजा करेगा या उससे चाकू खरीद करके दूसरे को मारेगा, इसमें वेतन देने वाले का क्या दोष है? उसका काम है वेतन देना, वो कर्म फलदाता है। तो कोई पागल व्यक्ति जाकर कहे तुमने क्यों उसको पैसा दिया, वो तो शराब पी गया, तो क्या करे? सभी जीवों के कर्म फलदाता है भगवान। यदि भगवान परवश नहीं है, वेतन खिड़की पर बैठा हुए कर्मचारी तो परवश है, उसे देना ही है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं देगा, उसके कर्मानुसार, उसके वेतन के अनुसार उसे देना है। लेकिन वेतन लेकर को क्या कर रहा है? बीड़ी पिएगा कि गांजा पिएगा कि मांस खाएगा, क्या करेगा? अब उस विषय में वो क्या करे बेचारा? भगवान इस तरह से
जीवों के कर्म फल के अनुसार उनको उनका निमित्त कारण बनते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो लोग मारे गए सब अपने अपने कर्मों से मारे गए, भगवान का उसमें कोई दोष नहीं है। परस्पर कलह किए और मारे। कुंती महारानी कह रही, भूतानंद जन्मिथा कह रही। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आपके विषय में जो विवाद होता है मनुष्यों में, यह उनकी अपनी बुद्धि है, आप में विषमता नहीं है, आप सबके लिए सम हैं। अर्जुन के लिए और दुर्योधन के लिए भी आप सम हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अर्जुन के पक्षपाती हैं। अर्जुन के पक्षपाती श्री कृष्ण नहीं है। अर्जुन की ऐसी मानसिकता थी और अर्जुन में भक्ति थी भगवान के प्रति, वो भगवान से प्रेम किए, इसलिए भगवान ने उनसे प्रेम किया। विषमता इधर से है। दुर्योधन उनको अपना नहीं माना है, उनको अपना हितैषी या मित्र नहीं माना। भगवान तो सामने तैयार थे। युद्ध का दिन तय हो गया तो दुर्योधन गया द्वारकाधीश से सहायता मांगने के लिए, और बाद में युधिष्ठिर महाराज को पता चला, वो भी अर्जुन को भेजे, क्योंकि क्षत्रिय लोग दूसरे क्षत्रिय से वो कहते थे कि हमें युद्ध करना है, आप हमारी मदद कीजिए। तो लोग बहुत खुश होते थे कि हमको युद्ध का मौका मिला। तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी निमंत्रण गया। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा, तो उस समय द्वारकाधीश सो रहे थे। सोए नहीं थे तो सर्वज्ञ ईश्वर और नाटक किए थे। दुर्योधन सीधे शयन कक्ष में पहुंच गया, अंतःपुर में, क्योंकि भगवान का खास समधी था, कोई रोक टोक नहीं कर सकता था कहां जा रहे हैं। वो चला गया भगवान के कक्ष में, और भगवान ने पहले से ही सिरहाने में एक सोने की कुर्सी रखवा दिया था, सिंहासन रखवा दिया था अपने सिर के पास। तो दुर्योधन गया, देखा द्वारकाधीश सो रहे हैं, वो गया और जाकर के सिरहाने सिंहासन पर बैठ गया, दूसरे आसन पर। घमंड में था कि इनकी नींद खुलेगी तो हम कुछ कहेंगे। तब तक बाद में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन देखे भगवान के शयन मुद्रा को तो एक टक देखते रहे। इतने सुंदर भगवान हैं, उनके सोने की लीला को देख रहे थे। तो कहीं कोई आसन नहीं था तो भगवान के चरणों के पास बैठ गए। चरण के पास बैठ करके जुगल चरण कमल को हाथ से धीरे धीरे दबाने लगे। अर्जुन का भाव देखे, और जब भगवान की नींद खुली, जब उन्होंने आंखें खोला तो स्वाभाविक ही अर्जुन को देखे। अर्जुन को देखे तो अर्जुन को हृदय से लगा करके लगे पूछने, कैसे हैं महाराज युधिष्ठिर, बुआ कैसी है, और सब कैसे समाचार पूछने लगे, और क्या हुआ, युद्ध का क्या हुआ। जब इस प्रकार से अर्जुन से भगवान मिल रहे थे तो पीछे से दुर्योधन कहता है, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। तो भगवान ने बाण दृष्टि से देखा, अच्छा आप भी आए हैं, मतलब अभी निर्णय हो गया कि तुम मरोगे। भगवान ने बाएं नजर से देखा, दक्षिण नजर से नहीं देखा। अच्छा आप भी आए हैं। तो भगवान उठ करके उनका भी आलिंगन किए, स्वागत पूछे। नाटक था उनका, कैसे आए कैसे आए। तो ऐसा हुआ कि हमारा युद्ध का दिन निश्चित हो गया है और आप हमारे संबंधी हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध में सहायता के लिए आए। तो दो दल आए हैं और दोनों विपरीत है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब जर्मनी से और इंग्लैंड से युद्ध हो रहा था तो जर्मनी के लोग भी चर्च में जाते थे और इंग्लैंड के लोग भी, और गॉड तो एक ही है। तो एक पक्ष कहता था, ओ गॉड मेक अस विक्टोरियस, हमको विजय दो, हम जीते। और जर्मनी वाले भी जाकर कहते थे, ओ गॉड तुम बहुत दयालु हो, हमको जिताओ। तो भगवान बड़े फेर में पड़ गए कि किसको जिताओ, दोनों भक्त हैं। यहां द्वारकाधीश बैठे और दोनों युद्ध में सहायता के लिए आए हैं। तो भगवान ने कहा साफ,
एक तरफ दुर्योधन बैठे थे और एक तरफ अर्जुन बैठे थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसी बात है कि आप दोनों हमारे संबंधी हैं, तो मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूं, परंतु मैं आपकी मदद करूंगा। एक तरफ एक अक्षौहिणी मेरी नारायणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। इसमें से जो भी आपको चुनना है चुन लीजिए। लेकिन अर्जुन छोटे उम्र के हैं और पहले मैंने देखा भी है उनको। दुर्योधन कहा था पहले मैं आया था। ठीक है आप आए थे, लेकिन मैं पहले अर्जुन को देखा, और अर्जुन आपसे उम्र में भी छोटे हैं। ये नीति है शास्त्र की कि छोटे की इच्छा को पहले पूरा करना चाहिए। इसलिए मैं अर्जुन पर ही छोड़ रहा हूं, ये जो भी चुने, निरस्त्र अस्त्रहीन मुझको चुने या मेरी सेना को। तो अर्जुन को अवसर दिया गया। देखिए भगवान कहां पक्षपात करते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है मैं आपको चुनता हूं। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। लगता है अर्जुन का दिमाग खराब है, ये युद्ध का समय आ रहा है तो सेना काम आएगी ना, कि निहत्था ये आदमी क्या करेगा। देखिए भगवान पर उसको विश्वास नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा तो द्वारकाधीश नारायणी सेना को आज्ञा दिया जाए, सेनापति को आज्ञा दिया जाए, और मैं चलता हूं और तैयारी करनी है। अच्छा ठीक। तो खा पी करके फिर चला गया। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं अर्जुन तुमको महाराज युधिष्ठिर ने भेजा था सैनिक लाने के लिए, न युद्ध में सहायता के लिए, न तुमने ये क्यों किया, क्या किया। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बिना हथियार के ही रहूंगा, तुम मुझको क्यों चुने। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण मेरी बहुत दिन से लालसा थी, बहुत दिन से अभिलाषा थी कि आप हमारे जीवन की बागडोर संभाल लीजिए। मैं आपके हाथ में ही अपने जीवन की बागडोर देना चाहता था। आप युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा रथ हाँकेंगे ना, आप मेरे सारथी बनिए। और कृष्ण मुझे इसकी चिंता नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ युद्ध में आकर के भगवान शिव को भी एक दिन हार खानी पड़ेगी। इंद्र आदि सबको मैं मार सकता हूं, आप मेरे साथ रहेंगे तो इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन आप हमारे रथ की बागडोर संभालिए, हमारे जीवन की बागडोर संभालिए। और किसी भी अवस्था में कृष्ण अर्जुन कहते हैं मैं जीत की इच्छा नहीं रखता हूं, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता था, आपके साथ ही रहूंगा। भले मैं हारूं या ये करूं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपके साथ रहने वाला हार ही नहीं सकता। तो आपके साथ रहने की मेरी लालसा थी, न कि युद्ध में जीतने की लालसा। तो ठीक है आप चलिए। और भगवान आए हस्तिनापुर में, वहीं से रथ हाँकते हुए आए। दारूक को हटा करके भगवान स्वयं रथ चला रहे थे। तो वे आए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर के बाद फिर कुरुक्षेत्र में आए। और कितनी मित्रता है अर्जुन के साथ। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बल को एस्टिमेट करना चाहा तो कहे कि केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आए। तो भगवान ने कहा ठीक जैसी आज्ञा, और रथ को बीच में खड़ा किया। लेकिन भगवान का ट्रिक था, वो दोनों सेनाओं के बड़े बड़े लोगों को, संबंधियों को दिखाने लगे। दिखाने में भगवान ने एक ट्रिक किया, कहा अर्जुन देखो ये तुम्हारे दादा हैं भीष्म पितामह, ये तुम्हारे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये हैं इस पक्ष में तुम्हारे भाई दुर्योधन खड़ा है, ये तुम्हारे वो 100 भाई हैं, तुम्हारे मामा शल्य खड़े हैं, ये हैं वो। दोनों सेनाओं में उंगली से दिखा दिखा कर वो अर्जुन के हृदय में मोह उत्पन्न करना चाहते थे। भगवान की इच्छा थी कि मैं यहां प्रवचन करूं भगवत गीता का उपदेश करना चाहते थे।
यदि अर्जुन के मन में मोह नहीं पैदा हुआ होता तो भगवान कैसे भाषण करते, कैसे कुछ कहते। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी, संजय उनको ऋषिकेश कहते हैं कि ऋषिकेश इंद्रियों के अधिपति भगवान ने दिखाया सबको रथ खड़ा करके, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे साले हैं, ये बहनोई हैं, ये मामा हैं, ये काका हैं, ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं, ये हैं वो। जब भगवान अज्ञान और मोह उत्पन्न करना चाहते थे तो कैसे नहीं हो सकता था। अर्जुन में तुरंत अज्ञान आ गया, नहीं हम लोग पाप करने जा रहे हैं। आप जरा फिर से विचार कर लीजिए, हम लोग पाप करने जा रहे हैं, राज्य सुख के लोभ से अपने स्वजनों की हत्या करने जा रहे हैं। क्या आप संदीपनी मुनि की हत्या करेंगे? क्या आप वसुदेव जी को मारेंगे? आप हमसे पाप करा रहे हैं। अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवसिता है, हम लोग पाप नहीं महापाप करने का निश्चय किए हैं। हम नहीं युद्ध कर सकते हैं, भले कोई मार दे इस युद्ध में हमको, लेकिन हम नहीं मारेंगे। लगे रोने, थर-थर कांपने लगे, धनुष हाथ से गिर गया और रथ के पीछे बैठ गए। जो महारथी के बैठने की जगह होती है उससे पीछे बैठ गए और शोक संदिग्ध मानस, शोक से ग्रस्त मन से और लगे विषाद पड़े। क्योंकि अर्जुन के लिए दोनों काम कठिन था, युद्ध नहीं करना भी कठिन था, ये निर्णय कर देना कि युद्ध नहीं होगा यह भी कठिन था। भगवान ने अंत में कहा कि ठीक है, तुम क्या चाहते हो, युद्ध रोक दिया जाए? युधिष्ठिर महाराज से कहा जाए कि आप अनाउंस कीजिए कि युद्ध नहीं होगा, ठीक है तुम्हारे पीछे ही सब लोग चलेंगे। तुम युद्ध को खराब मानते हो, उसको पाप समझते हो और हमको भी कह रहे हो कि आप पाप कराने जा रहे हैं, तो युद्ध रोक दिया जाए ना। ठीक है, बोलो एक बार, युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव परीक्षा में तम धर्म समुद्र चेता जत श्रेय स निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधिमानतम। इस दीनता के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किस बात में भलाई है, श्रेय है, आप स्वयं बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया, ये हमारी गलती थी। वास्तव में आप सबके गुरु हैं, सबसे महान हैं, आप परम ईश्वर हैं, आप हमको बुद्धि दीजिए, क्या करना चाहिए। इतना कह करके अर्जुन कहते हैं लेकिन युद्ध के अलावा कुछ कहिए, युद्ध नहीं करूंगा। अंत में यही कहे, युद्ध के अलावा जो भी बुद्धि देना है दीजिए। तो भगवान हंसने लगे, देखिए इस पागल की बात, हंसने लगे और इस पर भी हंस रहे थे कि हमारा मित्र हमारा शिष्य हो गया। देखिए, और ये भी कह रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, और ये भी कह रहा है कि हमको सिखाइए, हमारा हित किसमें है। तो भगवान को हंसी आ रही थी। तब उन्होंने भगवद गीता प्रारंभ किया ज्ञान देना, जो विश्व का सबसे ज्वलंत ज्ञान कोश है। वास्तव में ऐसा इन कम शब्दों में, कम श्लोकों में इतना ठोस ज्ञान कहीं नहीं दिया गया है। जितने भी भारत के बड़े बड़े मनुष्य हुए वे सब गीता से अपने मत की पुष्टि करते हैं, कोट करते हैं कि गीता में बात कही गई है, गीता में बात कही गई है। और जब गीता के श्लोकों को कोट करते हैं तब जनता मानती है कि हाँ ठीक बोल रहा है। अगर गीता का श्लोक न कोट करे तो उसको समझेगा ये साला बकवास कर रहा है। ये फालतू बोल रहा है। गीता इतना प्रमाणिक ग्रंथ, संसार के बड़े बड़े मनुष्यों ने इसको माना है। तो उस गीता का प्रवचन भगवान ने अपने मित्र को दिया। अर्जुन को विजयी बनाने के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, अन्याय से भी युद्ध किया। ऐसा भीष्म पितामह स्वयं कहे हैं अपने स्तुति में, अन्याय से भी रक्षा करते थे, इतना प्रेम करते थे। पर कुंती महारानी ये कह रही हैं कि हे कृष्ण तुम सबके लिए सम हो। ये मनुष्यों की अपनी अपनी बुद्धि है कि वो समझते हैं कि कृष्ण निर्दय हैं या कृष्ण अर्जुन के पक्षपाती हैं, कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं, किसी को दंड देते हैं।
अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं, या कृष्ण घृणा करते हैं, प्रेम करते हैं या नहीं प्रेम करते हैं किसी से, ऐसा नहीं है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सुस्वभाव महारानी कुंती के मुख से प्रकट हो रहा है। इतना सुंदर स्वभाव किसी देवता का नहीं है। सबके प्रति एक ही व्यक्ति भगवान कृष्ण है जो सबके प्रति सम है, सबका हित चाहते हैं, सबके पिता हैं, और सुंदर स्वभाव है, अतिशय सुंदर स्वभाव। अर्जुन उनसे प्रेम किए तो भगवान उनसे प्रेम करते हैं, और कोई उनसे द्वेष भी करता है तो भगवान का इतना सुंदर स्वभाव है, उस द्वेषी को उसका शरीर छुड़ा करके, संसार बंधन छुड़ा करके उनसे वैकुंठ देते हैं। हतारी गति दायक, ऐसा किसका स्वभाव हो सकता है? किसी शत्रु का वध करे और उसे वैकुंठ दे। जिस गति की इच्छा बड़े बड़े भक्त करते रहते हैं वो तो बाद में जाते हैं, भगवान से द्वेष करने वाला शत्रु पहले चला जाता है। यह है भगवान कृष्ण का सुंदर स्वभाव। पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके गई थी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने केवल इतना ही देखा कि ये गोपी का वेश बना करके और मुझे दूध पिलाने आई है। भगवान उसके बुरे हृदय पर विचार नहीं किए। भगवान ने केवल यही सोचा कि कुछ भी है, यह हमारे गांव में आई है, हमारे घर में आई है और हमको दूध पिलाने के लिए आई है, और उसे वो गति दिए जो मां यशोदा की गति होती है, धातृपति। नित्य लीला में भगवान की मां है, भगवान का पालन करते दूध पिलाती है। इस बात को उद्धव जी बहुत ही जोर देकर के कहे, कौन ऐसा दयालु है जिसकी मैं शरण लूं, जो पूतना को भी मातृ गति दिए। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी योद्धा मारे गए, उद्धव जी कहते हैं कि उन सबको भगवान का धाम मिला। ये यहाँ की व्यवस्था थी। कई भक्त हमसे पूछते हैं कि ये सबको एक जगह इकट्ठा करके क्यों मारे? यहाँ ये फैसिलिटी दी गई, परम पुरुष परब्रह्म भगवान इस युद्ध में उपस्थित थे, और ऐसे भगवान ने फैसिलिटी दी थी कोई भी योद्धा जो मर रहा हो, शरीर छोड़ रहा हो, तो उस समय भगवान का उसे दर्शन होगा। ये भागवत में लिखा हुआ है। भगवान का दर्शन करके ही वो शरीर छोड़ते थे और भगवान के धाम में जाते थे। ऐसा युद्ध संसार में कहीं नहीं हुआ था जहां पर शरीर त्यागने वाले सभी वैकुंठ जा रहे थे। बड़े उत्साह के साथ लड़ते थे। कोई भी योद्धा जब धराशायी होता था, गिरता था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता था। गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान का दर्शन होता था, चार भुजा में। ये भागवत में लिखा है, उद्धव जी कहते हैं। ये इस युद्ध की विशेषता थी। यह श्री कृष्ण का सुंदर स्वभाव, सुस्वभाव। जब शत्रु के प्रति भी इतना सुंदर स्वभाव है, तो अपनी प्रिया के प्रति, अपने भाई के प्रति या अपने भक्तों के प्रति उनका कितना सुंदर स्वभाव। और ऐसा समर्थ व्यक्ति जो सबके प्रेम का प्रतिदान कर सकते हैं एक क्षण में। 16,108 कन्याओं ने भगवान के पास पत्र लिखा कि हमें भौमासुर अपहरण करके अपने घर में रखा है और हमारा विवाह अब लोक में नहीं हो सकता है। लोग अनेक शंका करेंगे। उस समय समाज बहुत रिजिड था। तो भगवान ने देखा कि वास्तव में इन कन्याओं के साथ ये बहुत संकट है कि इनका विवाह नहीं होगा, और वो हृदय से श्री कृष्ण को ही पति मान चुकी, अलग अलग हृदय से। तो भगवान तुरंत ही उनको द्वारका भेजे, पालकियों में सवारी पर द्वारका भेजे, और एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,000 स्त्रियों के सामने 16,000 रूप से प्रकट हुए, और 16,000 गुरु, 16,000 नाई, और जो भी तांबोली पान लगाने वाला या जो भी था, वो सब 16,108 हो गए। यहां तक कि वसुदेव जी 16,108 हो चुके थे, बलराम जी हो गए, देवकी हो गई, और किसी को पता नहीं चला, और भगवान ने एक मुहूर्त में सबके साथ विवाह कर लिया। इसको कहते हैं भगवान। श्री कृष्ण कोई मनुष्य या महामानव नहीं है।
लोग ये बहुत भ्रम करते हैं वास्तव में। हाँ, श्री कृष्ण महामानव है, कुछ शक्ति उनमें आ गई तो लोग उनको भगवान कहने लगे। हाँ, तुम्हारे दिमाग की फैक्ट्री में भगवान बनते हैं, भगवान कहने लगे। तुम्हारे ही जैसे सब बेवकूफ नहीं है, वेदव्यास जी या संत शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये लोग इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कहना है। हाँ, कुछ लोगों ने भगवान कह दिया इसलिए वो भगवान हो गए। भगवान कहने से हो जाएगा? तुमको कोई कह करके क्या देखने ले, कह दे भगवान। एक व्यक्ति था, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, उसको उसके चेला लोग भगवान कहते थे, तो उसके दांत में बहुत भयंकर दर्द हो गया। तो भगवान गए हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब दर्द से बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। वाह रे भगवान, दांत के दर्द से परेशान है और कुछ दिन में सारे दांत भी निकल जाएंगे। भगवान, ये भगवान बनते। जरा विचार करके बोलना चाहिए किस पर बोल रहा है। जिस व्यक्ति के विषय में भगवान वेदव्यास देव भूरी भूरी बोले, मैत्रेय जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोले हैं, महारानी कुंती बोली है, बड़े बड़े संत महापुरुष जिसके विषय में बोलते हैं, खुलम खुला कहते हैं कृष्ण भगवान है। जैसे अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि सर्वम एतद ऋतम मन्ने जन्मम वदसि केशव। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवानुदानो। अर्जुन नाम रख रहे हैं, कहते हैं कि सारे ऋषि आपको कहते हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, सबके आश्रय हैं, परम पवित्र हैं, अज हैं, आदि पुरुष है, शाश्वत पुरुष हैं, भगवान है, सभी कहते हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे, सारे ऋषि ऐसा कहते हैं। देवर्षि नारदस् तथा, और उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम रखें देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यासदेव, और आज आप स्वयं भी कह रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। तो सर्वम एतद ऋतम मन्ने, हे केशव मैं सब सच्चा मानता हूं। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि हाँ जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा मान, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं मैं इसको पूर्ण सत्य मानता हूं। नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा, आपके इस अवतार के रहस्य को, आपकी लीला के रहस्य को देवता और दानव भी नहीं जानते हैं, फिर अल्पज्ञ मनुष्य कैसे जान सकते हैं। अर्जुन इस तरह बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो बोले हैं भगवान के बारे में, उनके साथ रहकर भीष्म पितामह जो बोले, या मैत्रेय जी बोल रहे हैं, विदुर जी बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। संजय का वाक्य आप भगवत गीता में पढ़ते हैं। वे धृतराष्ट्र के मंत्री थे और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। वो साफ धृतराष्ट्र कहते हैं कि जत्र, ध्यान से भूले, मुझे भूल गया पहले। जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा मतिर्मम। महाराज, जिस पक्ष में, जहां पर जोगेश्वर श्री कृष्ण है और जिस पक्ष में गांडीव धनुष है, गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वही विजय है, वही नीति है, वही सौभाग्य है। मैं अपनी बिल्कुल अचल बुद्धि से बात कह रहा हूं। अतः अभी से फोन कर दिए युद्ध रुक जाए। ये संजय के कहने का आशय यही था कि अभी भी रोक दीजिए, अन्यथा आप सभी पुत्रों को गंवाएंगे, विजय अर्जुन की निश्चित होगी। गीता कह करके वे कह रहे हैं। शुरू में धृतराष्ट्र का प्रश्न है और अंत में लास्ट में उत्तर है, सुना रहे हैं। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण, जत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्री, सौभाग्य या धन संपत्ति वही है। तत्र श्री विजय, वहीं पर विजय है। भूति, भूति का अर्थ सफलता, विकास वहीं पर है। ध्रुवा नीति मतिर्मम, और वहीं पर नीति है। और ये मेरी ध्रुवा मति है,
आप ऐसे मत समझिएगा मैं कोई पागल बोल रहा हूं, एकदम फीट बुद्धि से बोल रहा हूं कि आपके पुत्र मारे जाएंगे, अर्जुन विजयी होंगे। आप ये समझ लीजिए। संजय जी अद्भुत ढंग से बोलते थे। एक बार जब बोल रहे थे कि कौरव पक्ष के लोगों ने बिगुल बजाया, शंख बजाया, तो वे कहते हैं सब लोग शंख बजाए और नगाड़े भी बजाए, तो संजय कहते हैं सशब्द तुम लोग होगा। बड़ा गंभीर शब्द हुआ। और पांडव पक्ष में केवल शंख वादन हुआ था, युद्ध के बाजे नहीं बजाए गए थे। भगवान ने पहले शंख बजाया, इसके बाद अर्जुन बजाए, युधिष्ठिर महाराज बजाए, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पांचों लड़के और अभिमन्यु, द्रुपद महाराज, ये सब केवल शंख बजाए। उस शंख वादन के विषय में संजय धृतराष्ट्र महाराज से सुना रहे हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारय। वह शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय फाड़ दिया। धृतराष्ट्र से ही कथा कहा अथवा धृतराष्ट्र के सैनिकों का दिल दहला दिया, फाड़ दिया। व्यदारय, व्यदारय का अर्थ बिल्कुल दो टुकड़ा में से फाड़ दिया। इसका मतलब उनके युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र से कथा कह रहे हैं। वह घोष जिस पक्ष में भगवान थे और अर्जुन थे, वो शंख की ध्वनि ही धृतराष्ट्र के सैनिकों का हृदय फाड़ दिया। फिर भी अंधा नहीं समझा। अभी वो चाहता तो किसी को भेज करके युद्ध रुकवा सकता था, छोड़ो जो लोग बचे हैं बचे रहे। उसको तो क्या हुआ संजय, इसके बाद क्या हुआ, यही सुनते सुनते 100 पुत्र सहाय हो गए। क्या हुआ इतना ज्ञान। तो श्री कृष्ण वैसे धृतराष्ट्र महाराज भी श्री कृष्ण की महिमा जानते थे। एक बार अक्रूर जी गए थे समझाने हस्तिनापुर कि आप अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समता का व्यवहार कीजिए, धन जन सब छूट जाता है और उनके पक्ष में भगवान हैं और सारे ब्राह्मण हैं, आप समझ लीजिए। तब धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, अक्रूर जी आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है और ज्ञान हो जा रहा है जैसे किसी पर्वत पर बिजली चमके तो साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय जो है पुत्रानुराग से विषम है, पुत्रों का मोह नहीं छूट रहा है। जब अक्रूर जी ने कह दिया तो सब मारे जाएंगे, तो धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं तो भगवान जदुवंश में इसी के लिए अवतार ही लिए हैं मारने के लिए, तो हम क्या करें, ऐसे उनको मरना है मरें, भगवान अपनी लीला करते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। धृतराष्ट्र महाराज कहते ऐसे जदुवंश शिरोमणि भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिस कार्य के लिए वे अवतार लिए हैं वो तो करेंगे। तो एक प्रकार से उन्होंने टाल दिया कि भगवान हमारे हृदय को बदल नहीं रहे, हम क्या करें, पृथ्वी का भार उतारना चाहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा को जन जन जानता था उस समय। जिस दिन भीष्म को मारने के लिए भगवान रथ का चक्का उठा लिए, हल्ला हो गया पूरे सेना में, पूरे कुरुक्षेत्र में, भीष्मो हतः भीष्मो हतः भीष्मो हतः, भीष्म मारे गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने हथियार उठा लिया। यही बहुत गनीमत थी कि कृष्ण हथियार नहीं उठाए थे, अतः युद्ध हो रहा था। नहीं तो कृष्ण का प्रभाव ऐसा था कि अगर वे हथियार उठाते तो ये युद्ध इतना दिन नहीं चला होता। हल्ला हो गया कि भीष्म अब मार दिए जाएंगे क्योंकि कृष्ण ने हथियार उठा लिया। कितना प्रभाव भगवान का उस समय छाया था। सब लोग जानते थे कि भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है। और आजकल के मनुष्य इतना भोथर बुद्धि के, इतना डल माइंडेड हो गए कि वे पढ़ते हैं तो सोचते हैं हाँ ये वेदव्यास नाम का कोई कवि लेखक लिख दिया है, ऐसे बोल, ये कल्पना करके लिख दिया है, कल्पना करके लिख दिया। तुम रहते तो वेदव्यास जी को बुद्धि दिए होते ना, ये ऐसी गलती ना करें।
एक बार ऐसे कुछ बात हो रही थी तो कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के विषय में प्रश्न किया, नहीं वेदव्यास जी के विषय में, कि उन्होंने ऐसा लिखा है, तो हमने कह दिया वो दुख की बात है कि उस समय तुम उनके बगल में नहीं बैठे थे, नहीं तो सुधार किए हो। तो बोलते इसका यही मतलब हुआ? तो क्या मतलब हुआ? तुम कहते हो उन्होंने गलती किया, तो तुम रहे होते तो सुधारे होते ना। इस तरह की बात लोग बोला करते। हम लोगों को तो जो आचार्यों ने दिया है भगवान की परंपरा में, भागवत में जो लिखा गया है वो हमें मानना है। कुंती महारानी बोल रही है, 100% हम उस वाक्य का स्वागत करते हैं। बहुत आनंद की बात है कि भगवान की बुआ ने भगवान का रहस्य हम लोगों को दिया। इस तरह का खुला प्रवचन, मन्ने त्वाम काल मीशानम अनादि निधनम विभु। दुनिया जो कुछ मानना हो कृष्ण, तुमको जो कुछ भी माने, लेकिन मैं तो तुमको अंतर्जामी परम पुरुष मानती हूँ, साक्षात भगवान मानती हूँ, और ये भी मानती हूँ कि तुम सबके प्रति सम हो। भले तुम्हारे विषय में दुनिया कोई कहे कि कृष्ण ऐसे हैं, ये हैं, लेकिन तुम दुर्योधन के प्रति, अर्जुन के प्रति या किसी के प्रति भी सम हो। हमने खूब अच्छी तरह से समझा है इस बात को। कुंती महारानी कह रहे श्री कृष्ण सम है, विषम हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ये भक्तों का धर्म है कि कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का अध्ययन करें। और भगवत गीता में तो भगवान ने स्वयं ही अपने बारे में प्रवचन किया है, और बहुत सरल भाषा है गीता की। श्रीमद् भागवत की भाषा तो थोड़ी क्लिष्ट भी है, गीता की भाषा बिल्कुल सरल है। थोड़ा भी जिसे संस्कृत का ज्ञान होगा और भगवान कृष्ण में श्रद्धा होगी वो तुरंत समझ जाएगा। भगवान एक श्लोक में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सबको जन्म देता हूं और मैं सबको मेंटेन करता हूं। प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। इस बात को मानकर जान करके विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं। कितना सरल वाक्य, इतना गीता का सरल वाक्य है, फिर भी लोगों के उपास्य देव नाना प्रकार के भरे पड़े हैं दुनिया में। हमारा पंथ ये है, हमारा पंथ वो है, हमारा ये है, ये। अब भगवान क्या करें? कभी लोग कहते क्या करें, अब गीता को पीस करके घोल करके पिला दे। आखिर बोलेंगे ही ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। विद्वान लोग इस बात को जान करके मेरा भजन करते हैं और प्रेम से भजन करते हैं, भाव के साथ। मुझे अपना सखा मान करके, मुझे अपना स्वामी मान करके, अपना प्रीतम मान करके, या माता पिता या पुत्र मान करके भाव के साथ मेरा भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयं तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उन विद्वानों का, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, मेरे रूप गुण आदि में। मच्चित्ता मदगत प्राणा, उनकी इंद्रियां मुझ में रहती हैं, मेरी सेवा करते हैं। प्राण का अर्थ इंद्रियां। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को चेतना देते रहते हैं, मेरी बातें बताते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कथयं तस्य माम नित्यम, मेरा ही बखान करते हैं, मेरे बारे में ही बोलते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और यही उनका सुख है और यही उनका रमण है। मेरी कथा कहने में, मेरे कीर्तन करने में, मेरे श्रवण में भी मग्न रहते हैं। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं। ऐसे भक्तों को मैं वह बुद्धि देता हूं जिसे मेरे पास आ जाते हैं। कोई कठिन नहीं है वास्तव में। गीता बहुत सरल है, पर गीता की व्याख्या कुछ लोगों ने बहुत कठिन कर दी। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य मिले तो वे कहने लगे, तुम छोटी उम्र में सन्यासी बन गए हो, तुमको वेदांत सुनना चाहिए, और कृष्ण कीर्तन आदि क्या करते हो, वेदांत सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। बड़े स्नेह से कहे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठ करके वे उनको वेदांत पढ़ाने लगे।
मंदिर में कि घर में? घर में ले गए। हाँ, घर में ले जा करके बड़े स्नेह से पढ़ाने लगे ब्रह्मसूत्र। तो वास्तव में वो ब्रह्मसूत्र भक्ति परक व्याख्या नहीं कर रहे थे, निर्विशेषवाद निराकारवाद कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दिन ऐसे हाथ जोड़ करके सुनते रहे और बोले नहीं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, मैं 7 दिन से तुमको पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम्हें समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कुछ बोलोगे तब न पता चलेगा। बुझा कि न बुझा, यह बुझी के न पारी। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं खुद नहीं समझ रहा हूं कि तुम समझ रहे हो या नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे पूज्य, हे आचार्य, जब आप सूत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ बिल्कुल झलमल करता है, दिखाई पड़ जाता है। मैं समझता हूं सूत्र जब बोलते हैं, लेकिन जब व्याख्या करते हैं तो मूल अर्थ को ऐसे व्याख्या ढक देती है जैसे सूर्य को बादल ढक देता है। तो आप जब व्याख्या करते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, श्लोक समझ में आ रहा है वो तो और चकित हो गए, श्लोक समझ में आ रहा है और व्याख्या समझ में नहीं आते। हाँ, व्याख्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के कहने का आशय था कि आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं आप गड़बड़ व्याख्या कर रहे हैं। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, तो तुम जरा व्याख्या करो, मैं सुनना चाहता। तो भगवान ने व्याख्या चालू किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। तो भगवान श्री कृष्ण के सारे विशेषताओं को सूत्र से निकालने लगे, उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला, परिकर आदि, उस सूत्रों में ही सब कुछ है। ब्रह्म सूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो 20 प्रकार से अर्थ किया उन्होंने, तो चकित हो गए। और फिर आत्माराम श्लोक की 18 व्याख्या किया चैतन्य महाप्रभु ने। वो व्याख्या सुन करके ही सार्वभौम भट्टाचार्य मान लिए कि यह कोई मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। तो उनसे प्रार्थना की दर्शन देने के लिए, तो भगवान ने उनको सर्वधि रूप में दर्शन दिया। तो इस प्रकार गीता बिल्कुल सरल है, समझ में आने योग्य है, परंतु इसकी कुछ व्याख्याएं जो बहुत लोगों ने किया है वो इसके अर्थ को ढक दिए। व्याख्या पढ़ने समझ में नहीं आता है कि ये क्या अर्थ कर दिए। आप सुन करके दंग हो जाएंगे पढ़ करके। एक व्यक्ति ने टीका किया है गीता की, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस श्लोक पर व्याख्या क्या लिखता है कि जो अर्जुन के रथ पर बैठे हैं उनको समर्पण नहीं करना है। मामेकम का अर्थ ये है कि और कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना है। देखिए उस मूर्ख को, भगवान के देह में देही का भेद करने की आत्मा है, देह है, ये गलत है। भगवान का तो स्वरूप है, उनमें देह और आत्मा का भेद नहीं। लेकिन इस तरह का वो अर्थ करता किया है। आज भी वो लिखा हुआ है, कृष्ण को समर्पण नहीं करना है, कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसको समर्पण करना है। और एक बार प्रभुपाद जी इस श्लोक पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इसको उद्धृत करके, तो कहते हैं यदि तुमको प्यास लगी है और तुम कहते हो कि मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, तो इसका कोई अर्थ निकाले कि तुम पानी लेकर के ऑस्ट्रेलिया में भेजो। पानी बेचारा मांग रहा है कि मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो, तो कोई कहे नहीं, वो पानी नहीं मांग रहा है, यह पानी मांगने वाला कोई दूसरा है, वो मांग रहा है। इस प्रकार का कोई अर्थ करे। अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री भगवान बोल रहे हैं कि मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरी पूजा करो, तो श्री कृष्ण के अलावा कौन दूसरा अर्थ हो सकता है? वे हो सकते हैं जो श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान नारायण, ये सब श्री कृष्ण ही हैं। तो वो तो अर्थ उतना तक लिया जा सकता है। लेकिन मामेकं शरणम का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुरु कहे, जैसा फैशन चला है, वो कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज। हमने अपने आंख से सुना है, एक गुरु ऐसे कह रहे थे,
कि तुम्हारा आज से सब कुछ गुरु का हो गया, सारा धर्म कर्तव्य जो है छोड़ करके गुरु की सेवा करो, तुम्हारा धन जो है सब गुरु का हो गया, सब कुछ गुरु का हो गया। तो हम पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो हमने कहा कि हाँ वो चेला की स्त्री भी इनकी हो गई, ऐसे गुरु जी हैं, तुम्हारा सब कुछ हमारा हो गया। वाह रे वाह, ऐसे वो दीक्षा दे रहे थे, मैं भी बैठा था उसमें, निर्विशेषवादी मायावादी दीक्षा दे रहे थे, स्कूल बनाया था। तो वहां पर विवाद कैसे चला कि मैं तो गीता प्रेस से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार से जुड़ा था, तो भगवान कृष्ण के प्रति सहज हमारी अवस्था थी, ध्यान करने की बात आई तो मैं उस समय ध्यान करता था। भगवान कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए गीता प्रेस का एक चित्र है, उसी को मैं देखता रहता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो जब दीक्षा लिया और विद्यार्थी थे उनके साथ, मैं तो केवल टेस्ट के लिए दीक्षा नहीं लिया, तो गुरु जी कहते हैं ऐसे बैठ करके गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो गुरु का ध्यान, तो मैं कहा मतलब क्या ध्यान करना? तो दूसरा शिष्य बोलता है ये ध्यान करना कि गुरु जी गेरुआ पहने हैं, खड़ाऊ पर चल रहे हैं, हाथ में कमंडल जलपात्र लिए हैं और ऐसे ओम ओम जपते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो जब हम लोग गए दूसरे घर में तो कहा कि गुरु का ध्यान क्यों कर रहे हो? तो नहीं करना चाहिए ये ध्यान। तो मैं कहा और उस सुरती खाकर, खैनी खाकर के पच से थूकते हैं, उसका भी ध्यान करोगे ना? तो अब ये बात गुरु जी को जाकर कह दिया कि ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो गुरु जी कहते हैं वो अश्रद्धालु है, उससे बात मत करो। उनका बहुत अच्छा हुआ कि मैं अश्रद्धालु हो गया। अश्रद्धालु ध्यान, अरे ध्यान के विषय से हम सुंदर है, इनको देखना चाहिए। ये गौर निताई को भगवान कृष्ण ध्यान के विषय, सांवरो घनश्याम तुमको प्रेम के अवतार। जीवन में दुखी व्यक्ति बिल्कुल सुखी हो जाएगा, रोने वाला हंसने लगेगा, भगवान की छवि को। इसको ध्यान कहते। ये नहीं कि ध्यान माने किसी कुत्ता का ध्यान करो या उसका ध्यान करो, कोई ध्यान का विषय है? भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। तो भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर है, कोई भी श्लोक आप लीजिए, कुछ भी कठिन नहीं। बहुत समय हो गया, मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं एक बार एक गांव में गया था, गांव का नाम है सिसौली, उत्तर प्रदेश में है ना। तो मैं एक बार ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन कर रहा था और नारद जी के उपदेश का उसी गांव में। तो मैं भगवान के रूप का वर्णन कर रहा था जो नारद जी ने वर्णन किया है। 4 भुजाएं, सांवला शरीर, पीतांबर पहना हुआ, कमल के समान खिली सुंदर आंखें, काले काले केश, कानों में कुंडल, बाजूबंद, अंगूठियां, करधनी, ये सब वर्णन कर रहा था भागवत के श्लोक से। तो मैं कह दिया कि भगवान इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जिसका वर्णन नारद जी ने किया है ध्रुव महाराज के लिए, पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार रह गए। मैं ऐसे कह दिया कि पर मूर्खों के लिए भगवान अभी भी निराकार ही है। इस बात से कुछ लोग बहुत क्षुब्ध हो गए कि निराकार मानने वालों को ये मूर्ख बना रहे हैं। तो दूसरे दिन 25 आदमी आए हमारे पास और सुखदेव महाराज जो थे साथ में। तो मैं स्नान करने जा रहा था, तो लोग आए, कहें स्वामी जी हम लोग आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। तो हमने लगा दिया सुखदेव महाराज जी आप इनसे बात कीजिए, तब तक मैं नहा करके आ रहा हूं। और मेरा जी तो धक धक कर रहा था कि क्या पूछे। लेकिन मुझे भगवान कृष्ण पर बहुत विश्वास रहता है। मैं स्नान करके आया तो एक भक्त ने, वहीं के भक्त ने बताया महाराज ये लोग इस दल के हैं
नाम रखा। और ये लोग रात में आपने जो निराकारवादियों को मूर्ख कह दिया, तो ये सब झूठ बनाकर आए हैं, आप उनसे क्षमा मांगी इसके लिए। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो भगवान की कीर्ति गाया हूं, तो वही हमारी इज्जत संभालेगा। तो मैं तिलक करके आकर के बैठा, तो कैसे आए, मैं पूछा नम्र भाषा में कैसे आए, तो वो लोग कहते हैं हम लोग शास्त्रार्थ करने आए हैं। बहुत कड़े भाषा में, हम शास्त्रार्थ करने आए। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं पूछ लिया किस शास्त्र का अर्थ किया जाएगा? कोई शास्त्र होगा ना जिसका अर्थ आप करेंगे हम करेंगे, तीसरा आदमी जज करेगा कि किसका अर्थ ठीक है, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। तो किस शास्त्र का अर्थ करना चाहते हैं? अब वो लोग आपस में लगे एक दूसरे पर देखने, भाई किस शास्त्र का अर्थ किया जाए? तो बल्कि मैं ही कहा, अब जैसे भगवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भागवत है, ये सब मनुस्मृति है, रामायण है, इतिहास है, महाभारत, किसका अर्थ किया जाए? शास्त्रार्थ का अर्थ शास्त्र से अर्थ है शास्त्रार्थ, तो कौन शास्त्र लिया जाए? वो लोग तो बिल्कुल डगमग करने लगे। अंत में किसी ने कहा, जब मैं गीता नाम लिया बार बार, तो हाँ भगवत गीता का अर्थ किया जाए। तो मैं कहा कि हाँ तो कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? एक ने कहा, आप जो रात में कहे कि भगवान को निराकार मानने वाले मूर्ख हैं, क्यों आपने कहा ऐसा? तो मैं कहा कि तो भगवान निराकार हैं ये कहा गया है? आप श्लोक को उद्धृत कीजिए कि भगवान निराकार हैं, इसके लिए गीता से कोई श्लोक उद्धृत कीजिए। तो वो 13वें अध्याय से उद्धृत किए, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वपक्षी शिरोमुखम शीर्तिमान लोक तिष्ठति, ऐसे। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है परब्रह्म का, उसके सब ओर आंख है, सब ओर मुंह है, सब ओर पैर है, बहुत पैर है। तो मैं कहा कि बहुत पैर है, बहुत मुख है, ये निराकार है? तो व्यक्ति चकित हो गया, लेकिन इसमें तो बहुत हाथ पैर का वर्णन है। अभी तो दो ही के फेर में इसमें तो चारों ओर हाथ, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, चारों तरफ सिर है, चारों तरफ आंख है, ये है वो है। तो इसमें तो आकार का वर्णन है, इसमें तो आकार का वर्णन है ना, इसमें तो निराकार का कोई वर्णन नहीं है। तो 9वें अध्याय में ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्य एक शब्द है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वे आराधना करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि महात्मा तो वे है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्य। भगवान तो कहते हैं महात्मा तो वे हैं जो दैवी प्रकृति के होते हैं और मेरा भजन करते हैं, सब भगवान कहते हैं। और जो भगवान बोल रहे हैं उनके हाथ हैं, पैर हैं, घोड़ा हाँक रहे हैं, चाबुक लिए हैं, एक हाथ से लगाम पकड़े हैं, एक हाथ से चाबुक है, अर्जुन को इस तरह से उपदेश दे रहे हैं। और भी एक श्लोक बोले तो दूसरा कहता है धीरे से, तुम गीता पर क्यों बात किया? और मैं सुन रहा था, गीता पर क्यों बात किया? वो उसको डांट रहा था, चुप रहो। तो वो तो परेशान, गीता की बात लाया क्यों गीता की बात लाया? हमको तो भगवान का सहारा मिल गया, गीता की बात आई तो मैं समझ गया अब मेरे अखाड़े में आ गए। तो यहाँ तो इनको चित होना ही है। ये भगवत गीता से बात करने लगे तो हमको बहुत राहत मिली। अंत में वो लोग चले गए और भगवान ने मेरी इज्जत रख लिया। मैं क्षमा नहीं मांगा, क्यों मांगू? सत्यवादी होकर के अब मैं क्षमा मांगू? जो गलत पथ पर है, भगवान के इतने सुंदर स्वरूप को जिसे ऋषियों ने गाया है, महारानी कुंती प्रार्थना कर रही हैं
और कहा नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। ऐसे ईश्वर को निराकार कहते हैं। ये कहाँ की बुद्धि है? अरे बताइए, अन्याय है कि नहीं? यह न्याय का महापाप है वास्तव में, भगवान के अंग का निषेध करना। महात्मा तो वो है जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, वे महात्मा है वास्तव में। तो मैं ये पॉइंट पर बोल रहा हूं कि भगवत गीता बिल्कुल सरल है, सुगम है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई उत्पन्न किया है तो कुछ भोगस टीकाकारों ने कठिनाई उत्पन्न किया है, बाकी इसमें कोई कठिनाई नहीं।